अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सीधे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। हमने क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म जो एज है उनमें बेसिक फ़र्क तलाश करना है कि फ़र्क क्या है इनमें। तो स्टार्ट करते हैं, इनमें फ़र्क क्या है देखते हैं। तो दोस्तों, एक साइड पे है क्लासिसिज्म और दूसरी साइड पे है रोमांटिसिज्म। अब देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो है राइटर्स। दोस्तों, इसमें क्या है, राइटर्स यूज टू इमिटेट रोमन पोइट्स एंड एंशियंट ग्रीक राइटर्स। दोस्तों, जो क्लासिसिज्म का जो राइटर थे, दे यूज टू इमिटेट रोमन पोइट्स एंड एंशियंट ग्रीक राइटर्स। इस एज के राइटर्स उन राइटर्स को इस तरह से इमिटेट किया करते थे कि उन्होंने अपने इमेजिनेशन का स्कोप ही नहीं छोड़ा। मतलब कि वो जो राइटर्स थे क्लासिसिज्म के, वो रिगरस वे में इनको फॉलो किया करते थे। जो एंशिएंट राइटर्स होते थे और ग्रीक राइटर्स होते थे, उनको एक रिगरस वे में फॉलो किया करते थे विद रूल्स एंड रेगुलेशन। जबकि अगर रोमांटिसिज्म की बात की जाए तो राइटर्स यूज टू फॉलो स्पेंसर एंड मिल्टन। क्या था रोमांटिसिज्म में, क्या था कि इस एज के जो राइटर्स थे इन्होंने मिल्टन और स्पेंसर को फॉलो किया था। इस वजह से इनके पीरियड में मिडिवल पीरियड के टेस्ट भी नज़र आते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोइट्री। तो जो क्लासिसिज्म की पोइट्री थी वो बेस्ड ऑन रीज़न, नो इमेजिनेशन, नो इमोशंस। मतलब कि क्लासिसिज्म की जो पोइट्री थी वो रीजन्स और इंटेलेक्ट बेस्ड थी। इनके वर्क में न तो इमेजिनेशन देखने को मिलता है और न ही इमोशंस। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट रोमांटिसिज्म, तो द पोइट्री इन रोमांटिसिज्म बेस्ड ऑन इमोशंस एंड इमेजिनेशन। क्या मतलब है कि जो क्लासिसिज्म की पोइट्री थी ये इमोशंस और इमेजिनेशन पे बेस करती थी। राइटर्स ने हर चीज़ की ब्यूटी को इमेजिनेशन के थ्रू दिखाया है और इन्होंने ऑल इमोशंस को सेलिब्रेट किया है। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है नो रोमांटिक स्पिरिट। मतलब कि क्लासिसिज्म के वर्क में कोई भी रोमांटिक स्पिरिट नज़र नहीं आता है, क्योंकि हमने ऊपर बात की है कि क्लासिसिज्म के वर्क में इमोशंस और इमेजिनेशन को सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, इसलिए इसमें रोमांटिक स्पिरिट नहीं नज़र नहीं आता। वेयर एज इन रोमांटिक पीरियड रोमांटिक पीरियड में क्या था कि इसमें रोमांटिक स्पिरिट को दिखाया गया है, क्योंकि इस एज में हर एक इमोशंस और इमेजिनेशन को सेलिब्रेट किया गया है, इसलिए इसमें रोमांटिक स्पिरिट नज़र आता है हमें। दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट है क्लासिसिज्म में टाउन पोइट्री होती थी, टाउन पोइट्री रिटन फॉर एरिस्टोक्रेट। मतलब कि क्लासिसिज्म की जो पोइट्री है वो टाउन पोइट्री होती है। जो भी इस एज के राइटर्स थे वो एरिस्टोक्रेट के लिए लिखा करते थे और जो लोग बड़े सिटीज़ में रहते थे उनके लिए लिखा करते थे। वेयर एज इन रोमांटिसिज्म पोइट्री रिटन फॉर कॉमन पीपल। मतलब कि जो क्लासिसिज्म की पोइट्री थी वो आम लोगों के लिए लिखी जाती थी, जो मिडिल क्लास के लोग होते थे उनके लिए लिखी जाती थी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला पॉइंट है हार्ड लैंग्वेज। क्लासिसिज्म के जो राइटर्स थे वो हार्ड लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, क्योंकि वो पैटर्न को फॉलो करते थे। अगर उन्होंने एक सिंपल सी बात भी कहनी हो ना, तो वो उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के बयान करते थे कि एक आम आदमी की समझ से बाहर थी वो बात। वेयर एज इन रोमांटिसिज्म एन ईजी लैंग्वेज इज़ यूज्ड। राइटर्स यूज टू यूज़ एन ईजी लैंग्वेज। वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ किया करते थे जिसको कॉमन पीपल और मिडिल क्लास के लोग भी समझ सकते थे। वो टू द पॉइंट बात किया करते थे जो रोमांटिसिज्म के राइटर्स थे।
वो बढ़ा चढ़ा के ज़्यादातर एग्जेजरेशन यूज़ नहीं किया करते थे। अगला पॉइंट है हमारा रियलिज़म। दोस्तों क्लासिसिज्म का जो पीरियड था उसमें रियलिज़म बहुत था। राइटर्स रियलिस्टिक हुआ करते थे। दे यूज टू पेंट द रियल पिक्चर्स ऑफ लाइफ। वो हकीकत को दिखाया करते थे। वेयर इन रोमांटिसिज्म वी कैन सी आइडियलिज्म। राइटर्स यूज टू टॉक अबाउट यूटोपियन वर्ल्ड। राइटर्स इस पीरियड में रोमांटिसिज्म में आइडियल हुआ करते थे और वो यूटोपियन वर्ल्ड की बात किया करते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो मिल्टन को फॉलो करते थे, इसलिए वो यूटोपियन वर्ल्ड की बात किया करते थे। अगला पॉइंट है नो लव फॉर नेचर इन क्लासिसिज्म। दोस्तों जो राइटर्स थे उनमें नेचर के लिए कोई लव नहीं था। वो नेचर को सेलिब्रेट नहीं किया करते थे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम रोमांटिसिज्म में देखें तो लव फॉर नेचर जो राइटर्स थे उनमें नेचर के लिए लव था। वो सुपर नेचुरल थे और नेचर को सेलिब्रेट किया करते थे। अगला पॉइंट है हमारे पास हीरोइक कपलेट। दोस्तों जो क्लासिसिज्म के राइटर थे वो अपनी राइटिंग में हीरोइक कपलेट का यूज़ किया करते थे। उस टाइम हीरोइक कपलेट बहुत फेमस और पॉपुलर हुआ करता था। हीरोइक कपलेट दो आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं विच आर राइम टुगेदर। जबकि अगर हम रोमांटिसिज्म की बात करें तो इसमें कोई पैटर्न नहीं था। राइटर्स जो थे वो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया करते थे, बल्कि उनका जैसे दिल करता था वैसे वो अपनी राइटिंग में लिख दिया करते थे। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।